राम और उसके साथ सेना बढ़ जाएंगे। पूर्व में यहाँ पर अध्ययन करके जो अन्य शालाओं में अध्ययन करने के पश्चात 12वीं पास आउट हुए हैं, उन सीनियर साथी बच्चों को भी मैंने आमंत्रित किया था। उन सीनियर साथियों को इस विद्यालय की ओर से जो विदाई होकर के जा रहे हैं, वो बच्चे उनका कलम दे करके स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम मैं अंशिका को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो जाए और सुनीता को स्वागत। इसके पश्चात इसी सत्र में 12वीं का पेपर दी है श्यामा, उसका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए और उनको कलम भेंट करें। इसके पश्चात अंजलि को स्वागत करने के लिए मैं जानवी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वही उन्हें कलम दे करके स्वागत करें। इसी सत्र में 12वीं का पेपर दी है ममता, उसका स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उनको, वे आए और उनको कलम दे करके स्वागत करें। इसके पश्चात इस सत्र में 10वीं का पेपर दी है अंजू, उसका स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विनीता को, वे आए और उनका कलम से स्वागत करें। और आखिर में मैं निमंत्रण के रूप में इसी सत्र में इस संस्था से एकलव्य में चयनित हुआ उस छात्र को सम्मानित करने के लिए मैं जोगी को आमंत्रित कर रहा हूँ। राकेश का स्वागत करें, वो देकर इस कलम देकर। इसके पश्चात मोस्ट सीनियर के रूप में उपस्थित बापू का स्वागत के लिए मैं बासमती को स्वागत बुला रहा हूँ, वे आए कलम देकर उनका स्वागत करें। सीनियर साथियों का स्वागत होने के पश्चात आज जिन बच्चों विदाई के लिए हम सब आमंत्रित हुए हैं, उनके विदाई बेला में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे संस्था परिवार की ओर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं उन 5वीं और 8वीं इस सत्र में अध्ययन करते हैं और आने वाले सत्र में यहाँ से पास आउट होकर के जाएंगे, उन बच्चों को विदाई देते हुए भाव विभोर हुआ हूँ, क्योंकि विदाई का पल हर किसी के जीवन में आता है और हर किसी को विदाई के पल से गुजरना होता है। आप सब 8 साल 5 साल हमारे साथ इस संस्था में रहे, पढ़े लिखे, हम न केवल शिक्षक के रूप में आप लोगों के जीवन में रहे, बल्कि एक माता पिता के रूप में भी आप लोगों को कदम कदम पे मार्गदर्शक बन के, कभी बड़े भैया के रूप में, कभी दीदी के रूप में मैं आप लोगों को मार्गदर्शन किए हैं। और इस भावुक क्षण में मैं आप सबको संस्था परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आप जूनियर छात्र छात्राओं को आप लोगों को विदाई पल में सीनियर छात्रों के हाथों से आप लोगों को आशीर्वाद स्वरूप कलम गिफ्ट कर रहा हूँ। उसमें सुनीता आए और वो जोगी को कलम दे करके आशीर्वाद दें और उनकी उज्ज्वल भविष्य के लिए। इसके पश्चात आप आइए और रवि मुन्नी किशोर आप आइए, कलम अंजलि प्राथमिक शाला में उपस्थित समस्त मेरे शिक्षक साथी
साथियों और प्यारे बच्चों, आज इस विदाई की बेला में मैं आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों के बीच दो शब्द कहना चाहता हूँ। ये मेरे द्वारा जो कहे जाएंगे वो बातें केवल बातें नहीं रहेंगी। अगर आप लोगों ने इसे गांठ बांध के अपने में समाया तो आप उस मुकाम को जरूर पाओगे, ऐसा मैं उम्मीद और अपेक्षा रखता। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने माता पिता के ऊपर जितना विश्वास करते हो बच्चों, उतना ही विश्वास अपने शिक्षकों पर भी करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक तो केवल पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, वो आप लोगों के जीवन में जो रंग है वो रंग भरने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, माता पिता केवल आप लोगों को जन्म दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जन्म। लेकिन जन्म देने के बाद आप लोगों को आकृति देने का जो काम करता है वो शिक्षक करता है। शिक्षक की हर एक बात को मानना है, उनके अनुसार चलना है। ठीक है, जो छात्र जीवन में अपने शिक्षकों का अक्षरशः पालन करते हुए उन्हें उनके द्वारा कहे हुए बातों का पालन करता है, वो आज वाकई में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। चाहे वो राष्ट्रपति के पदों पर हो, चाहे प्रधानमंत्री के पदों पर हो, हर एक क्षेत्र में शिक्षकों के योगदान से ही छात्र वहां पहुंचे हैं। लेकिन बन जाने के बाद ऐसा होता है कि उनको जो शिक्षक पीछे मेहनत किए थे, उनके पीछे उनको बनाने में जो समय खपाए, उन शिक्षकों को भूल जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे का पहला कदम मम्मी उसका उंगली को थाम करके चलना सिखाती है, इसी आप लोग पहली कक्षा में जब एडमिशन लेने आते हो उस समय तक कुछ नहीं जानते रहते हो, है ना। जानते रहते हो क्या? नहीं जानते रहते हो। यहाँ तक कि अनार के आ क्या होता है, ABC क्या होता है, 1 2 3 क्या होता है, कुछ पता नहीं रहता है ना। लेकिन विद्यालय रूपी मंदिर में आने के बाद शिक्षक रूपी गुरुओं के आशीर्वाद स्वरूप आप लोग हर एक चीज को सीढ़ी बाई सीढ़ी सीखते हुए जाते हो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ऐसा तो नहीं होता है कि 5वीं के बाद सीधा पहली भर्ती, है ना। ये क्रम है। क्या है? क्रम। सीढ़ी अपन चढ़ते हैं ना, सीढ़ी हमेशा नीचे जमीन से शुरू करके ऊपर की ओर लेकर के जाता है ना। उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन है। क्या जीवन है बच्चों? आप लोग अभी विद्यार्थी जीवन में हो, सीख रहे हो, जितना हो सके आप लोगों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं भी जब इस स्कूल में आया था, मैं भी आप लोगों की तरह एक छात्र था। क्या था बच्चों? छात्र था। केवल 12वीं पास आउट था। क्या था? 12वीं पास आउट। जैसे आप लोगों के सीनियर भैया लोग, सीनियर दीदी लोग है ना, 12वीं पढ़े हैं, वैसे 12वीं पास आउट था। मेरे पास ना D.Ed नहीं था, ना TET नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर आने के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा, पढ़ता रहा। अभी भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता है। और शिक्षक बनने के लिए अभी के समय में 12वीं प्लस D.Ed प्लस TET बोलते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, केवल पास होना पड़ता है। ठीक है, ये सब पास होने के बाद व्यापम पेपर होता है। उस पेपर को अगर ये सब चीजें हैं तब वो पेपर आप लोग दोगे। ठीक है बच्चों, शिक्षक बनना आसान काम नहीं है। जो शिक्षक बने हैं ना, उनको देखकर कि ये मत बोलना कि सर पढ़ाना नहीं आता है, ये मैम को पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, उनके पास बहुत सारी योग्यताएं रहता है। अगर प्राइमरी पढ़ा रहा है तो 1ली से 5वीं तक वो 12वीं पढ़ा हुआ रहेगा, उसके पास D.Ed रहेगा, TET रहेगा, और उसके बाद व्यापम पेपर को देख करके वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल स्कूल को पढ़ा रहा है तो वो BA या BSc या BCom फाइनल। 12वीं के बाद 3 साल का पढ़ाई होता है बच्चे। कितने साल का? 3 साल का होता है। उसको BA या BCom या BSc, उसके सामने 3 निशान डाला जाता है फाइनल के लिए। ठीक है, उसके बाद DLED होता है। क्या होता है? DLED, जिसको पहले D.Ed बोलते थे, उसको पहली और मिडिल के लिए जोड़ करके कंबाइन करके बना दिए हैं, इसलिए उसको DLED बोलते हैं। प्लस TET देना होता है। क्या देना होता है बच्चों? TET। इतनी सारी योग्यताएं होने के बाद वैकेंसी आता है, विज्ञापन आता है, उसके बाद फिर व्यापम पेपर देना होता है। क्या पेपर देना होता है? हाँ, वही पेपर दे करके पैक्रा मैम और नेताम सर आए हैं। बच्चों, मेरे टाइम तो मैं केवल व्यापम पेपर दिया था। मेरे पास TET नहीं था, उस समय TET होता भी नहीं था और D.Ed भी नहीं था। ठीक है, उसके
बाद मैं यहाँ आने के बाद आप लोगों के समान पढ़ना चालू किया। क्या क्या बच्चों? पढ़ना चालू किया। फिर मैं बीए किया। क्या क्या बच्चों? बीए करने के बाद मैंने डीएड किया। क्या किया बच्चों? डीएड किया। फिर उसके बाद मैंने बीएड किया। क्या किया? बीएड सबसे बड़ा डिग्री होता है पढ़ाने के लिए। क्या होता है बच्चों? जैसे कॉलेज का 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, उसको स्नातक बोला जाता है ना, उसी प्रकार पढ़ाने के लिए स्नातक की डिग्री जो है बीएड होता है। क्या होता है बच्चों? बीएड से ऊपर एक डिग्री होता है एमएड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो मेरा बीएड हुआ के बाद मैंने एमए, मेरा 3 विषय में एमए है बच्चों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये जानो कि हमारे शिक्षक लोग भी आज तक पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़े। ठीक है, आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए बोल रहा हूँ। किस लिए बोल रहा हूँ? हौसला अफजाई के लिए। आप लोग सोचते हो ना कि रेगुलर ही स्कूल जाना चाहिए, रेगुलर ही कॉलेज जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरे सारी पढ़ाई जॉब करते हुए किया हूँ। ठीक है बच्चों, कॉलेज के सारे, बस मेरा एमफिल के टाइम रेगुलर मेरा था। तो मेरा एमए में हिंदी है, ठीक है, और एमए में मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा एमए है, और एक एमए मेरा संस्कृत में है। संस्कृत मेरा सबसे बेस्ट विषय है। ठीक है बच्चों, संस्कृत में मेरा नेट है, सेट है। वो अब आप लोग छोटे बच्चे लोगों वो सब चीजें नहीं समझोगे। मैं इसलिए सब चीजों को बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग सोचते हो कि हम आप 12वीं पढ़ लिया और क्या पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, घर पे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है बच्चों, घर पर रह करके प्राइवेट के रूप में भी आप लोग पेपर दिला सकते हो। प्राइवेट का भी उतना ही मान्यता रहता है। ठीक है, आप लोग चाहो तो बीएससी दिला सकते हो। बीएससी में बस ये है कि प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ता है ना। बीएससी दिलाते हो तो प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ता है। बीए में हो तो प्रैक्टिकल उसमें नहीं रहेगा। अगर भूगोल है तब जाओगे। बीकॉम में तो प्रैक्टिकल है, तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसी स्कूल में रहते हुए बहुत सारी पढ़ाई कर लिया। तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे लोग, आप लोग क्यों रास्ता भटक रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? बताओ मुझे, 12वीं के बाद छोड़ छाड़ के बैठ गए हो। क्या मैंने आप लोगों को यही शिक्षा दिया था कि आगे जा करके रुक जाओ? कहीं जीवन, कल ही हम मैम के साथ बात कर रहे थे, जीवन कहीं पे भी किसी के लिए नहीं रुका है। आप अभी छोटे हो, आप ना चाहते हुए भी बड़े हो जाओगे, उम्र बढ़ जाएगा, भी बढ़ जाएगा, लंबे हो जाओगे। किसी के लिए रुकता है क्या? मैं लंबा नहीं होना चाहता, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मेरा बाल मत पके, ऐसा होता है क्या? समय की जो गति है उस रफ्तार के साथ हम सबको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन बार बार नहीं मिलता है बच्चों। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कितने सौभाग्यशाली वाले हो, किस्मत वाले हो कि आप लोगों को आपके मम्मी पापा लोग स्कूल भेजे थे। आप ही के घर में देखना बेटा, कई भाई बहन आप ही के घर में देखना क्या चला है। उनका भी तो मन करता होगा कि हमारे दीदी बहन लोग की समान हम भी स्कूल जाए, हम भी पढ़े। लेकिन आपके घर वाले, आपकी बहन लोग अपनी खुशियों को दबा करके आप लोगों को स्कूल भेज रहे हैं ना। हम नहीं पढ़ पाए तो कम से कम इन लोग पढ़े बोलते हैं, सही है। लेकिन आप लोग वास्तव में पढ़ रहे हो, वास्तव में पढ़ाई कर रहे हो, समय काटने आ रहे हो, हाँ या ना? क्या करने आ रहे हो? पढ़ने ना। आज से मेरी हर एक कही हुई बात को आप लोग गांठ बांध के रख लेना, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना और जीवन में जो भी मुकाम है, सपने हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करना। ठीक है, संस्कृत में एक वाक्य है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसी को ज्ञान मिलता है। ठीक है, इस कक्ष में आप लोग इतने सारे बच्चे हो, लेकिन मेरे बात को 2 या 3 बच्चे ध्यान से सुने होंगे, बाकी सब कान से निकाल दिए होंगे। ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़े कक्षाओं में भी वैसी होता है, वही टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा को अलग से पढ़ाता है, बाकी को दूसरे टाइप से पढ़ाता है। लेकिन वही बच्चा टॉपर बनता है, या फिर वही बच्चा ज्यादा अंक लाता है जो ध्यान पूर्वक सुनता है। क्या करता है? ध्यान पूर्वक सुनता है, वही बच्चा टॉपर निकलता है या अधिक अंक लाता है। ऐसा आप लोगों को बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज में बेस्ट बनना है। मैम बोल रहे थे ना, मैं गुड स्टूडेंट, उनको गुड स्टूडेंट, उनके पापा पुलिस वाले थे, उस डर से नहीं बोला जाता था गुड स्टूडेंट। मैम मेहनत करते थे। ठीक है, पुलिस वाली की बेटी है, इसको गुड लिख के नहीं देंगे तो दूसरा दिन आएंगे, ऐसा नहीं था।
तब बोल रहा हूँ, माता पिता का जो नाम है उसके वजह से पहचान नहीं बनाना है, अपने नाम से पहचान बनाना है। किसके नाम से बनाना है बच्चों? अपने नाम से। अपने नाम से। हमको जाता हुआ देख के बोले कि इनके पापा वो है कि अपने नाम से अपने मम्मी पापा को पहचाने, इस टाइप का बनना है। ठीक है बच्चों? मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर बैठे हुए सभी बच्चे, आप लोग अपने अपने जीवन में जहाँ पर भी पहुँचना चाह रहे हो वहाँ अच्छी जगह पहुँचोगे, क्योंकि अभी का शिक्षा नीति आप लोगों के अनुकूल है और अभी के जो शिक्षक आ रहे हैं वो सब मेहनती हैं। ठीक है बच्चों? बस थोड़ा सा फर्क ये है कि इन लोग उस क्षेत्र के होते हैं, मतलब उस क्षेत्र के होते हैं और इस क्षेत्र में भाषा बोली का थोड़ा सा टकराव होता है। यहाँ पे शुरू से तो हिंदी हम जानते नहीं रहते हैं, है ना? इतना मुश्किल काम है कि मैम सर लोगों को यहाँ पे एडजस्ट होना पड़ता है। वैसे हम उधर छत्तीसगढ़िया क्षेत्र में जाएंगे तो हम भी वैसे होंगे, वहाँ के बच्चे लोग छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या करना है कि नहीं? तो सर मैम जितना मेहनत करते हैं बच्चों, उतनी ही मेहनत आप लोगों को भी करना है। ठीक है? अब जा करके आप लोग जीवन में सफल होगे और हमसे भी ज्यादा योग्यता वाले बनो। मेरा तो अभी पीएचडी अफेयरिंग है, पीएचडी चल रहा है। पीएचडी से बड़ा कोई दुनिया में डिग्री नहीं होता है। ठीक है? ये वाला होने के बाद अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉक्टर। तो मेरे से आगे कौन कौन जाओगे बताओ? मेरे से आगे कौन कौन जाओगे? आप सब जाओगे। ठीक है? टीवी नेट जेआरएफ होता है, वो बाद में आप लोग जब अपना पढ़ाई आगे जारी रखोगे तब समझ में आएगा। पैसे ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है, 20-30 हजार में पीएचडी हो जाता है। ठीक है? तो रुझान होना चाहिए अपने अंदर पढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। डायलॉग है ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसे। अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप सभी जान ही रहे हो, सबसे भीड़ से हट के कुछ किए ना, इसलिए तो उनको जान रहे हैं कि नहीं? भीड़ में ही सब रहते तो भेड़ बकरी टाइप के उनका नाम भी वहीं दबते रह जाता। तुम गलत बोल रहा हूँ? तो सबसे हटके करने का कोशिश करना है। आज मुझे देख करके सब सोचते हैं कि सर इतने सालों से प्राइमरी में क्यों है? मैं प्राइमरी में रह के अपने आप को धार इतना तेज कर रहा हूँ कि जिस दिन मौका मिला हाई जंप मारूंगा। ठीक है बच्चों? आप लोगों को भी लगता होगा ना, हमको हम उस सर के पास छोटे टाइम से पढ़े हैं, ऐसी लगता है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैं यहाँ रह करके आप लोगों को तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। एजुकेशन में एमएड सबसे बड़ी डिग्री होता है, बीएड तो है, बीएड के बाद एमएड होता है। मैं एमएड नहीं किया, मेरे को एमफिल के बाद पीएचडी करने का मौका मिला, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। जो ये पीएचडी एमफिल करते हैं ना बेटा, उनका सोचने का नजरिया अलग रहता है, उन लोग का सोच अलग जाता है, अलग सोचते हैं अलग तरीके से। ये ऐसा है तो क्यों है, वो तार्किक टाइप से बात करेंगे, वो हम आप टाइप से साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो ये पागल टाइप का बात करता है बोलेंगे। लेकिन टाइप के लोगों को बात करने के लिए उस टाइप के लोग मिलना भी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वो सब चीजों को दिखावा नहीं करते हैं। ठीक है? तो पढ़ना है बच्चों, क्या करना है? पढ़ना है। अभी आप लोग छोटे छोटे क्लासेस में हो, 5वीं में हो, 5वीं से फिर 12वां सीढ़ी पार करने के बाद कॉलेज का 3 साल फाइनल बोलते हैं, उसके बाद 2 साल और उधर 5 साल फिर वो मास्टर डिग्री का होता है, मास्टर करोगे उसमें, बीए करोगे तो एमए बोलेंगे, अगर बीएससी करोगे तो एमएससी बोलेंगे, बीकॉम करोगे तो एमकॉम बोलेंगे। उसके बाद कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बच्चे लोगों का, तो मैं बहुत जल्द कॉलेज में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों? उस समय आप लोग मिलना मेरे सामने आके, आप बोले थे सर करके, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब में डालूंगा, ये चीजें गायब नहीं होंगी। मैं किसी भी कॉलेज में रहूं, आप लोग अभी छोटे कक्षा में हो, घूमते फिरते मेरे पास आना। ठीक है? ये दुनिया गोल है, सही बोलते हैं बच्चों। मैम का बचपन यही बीता है, हम सब आप लोग तो नहीं जान रहे हो, मैम अपने बारे में मुझे बता चुके हैं। बचपन इनका इधर बांसी में गुजरा है, ऐसे चढ़ते हुए गए बालोदवाया, फिर गोल घूम के यहाँ आए। कभी सोचे थे क्या मैम मैं बास्तनाथ ब्लॉक जाऊंगी, जिला बस्तर में जाऊंगी, जहाँ से मेरा बचपन है। बस्तर, हाँ, सबने का चक्र गोल होता है बोलते हैं, वो घूम फिर के लास्ट कौन कहाँ किसको जाना है वो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन परिस्थितियां और स्थितियां ऐसे बदल जाते हैं कि वहां पे जाना हो जाता है। ठीक है? कई लोगों को यहाँ आने के बाद पछतावा लगता है, जैसे सर को लगता होगा मैं 10 गांव जैसे आदर्श स्कूलों में रहा, यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे आने का भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। हमेशा
सबसे बेस्ट व्यक्ति को ही वो काम सौंपा जाता है, बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। आप बेस्ट हो इसलिए इस बेल्ट में भेजे हैं जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत डाउनफॉल में है। इन 12-13 सालों में मैं यहाँ का क्योंकि हर एक चीज को जज कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मैम भी आए, बहुत पढ़े हैं ये भी, इनका भी बीएड है, सर का भी बीएड अभी चल रहा है। बीएड किए हैं मतलब इनको पढ़ाने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ट्यूशन जाके ऐसा क्यों सोच लेते हो कि हमारे सर में अच्छे नहीं पढ़ाते, हम ट्यूशन में अच्छे पढ़ेंगे? नहीं, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बीएड हम जब करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग, ये सब चीजों में ये सब पढ़ाया जाता है। उसमें 7 कौशल जो होता है उसमें ब्लैक बोर्ड का काम कब करना है, प्रश्न उत्तर कब पूछना है, प्रस्तावना कौशल क्या होता है, वो सब चीजें A to Z सिखाया जाता है। तब जाकर के वो लास्ट में क्या कार्य वगैरह में, होमवर्क वगैरह में पहुंचते हैं। ये लोग बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं बच्चे लोग, आप लोग ऐसा मत सोचें। और मैं आप लोगों को अच्छे हाथों में ही सौंप रहा हूँ। मेरे बाद विकल्प के रूप में लोग आए हैं। मैं तो यहाँ कितने साल रहूंगा मैं नहीं जान रहा हूँ, और मैं बता भी नहीं सकता कि मैं यहाँ पे ज्यादा साल रहूंगा करके। सर मैम का बातों को मानोगे, सर मैम के अनुसार चलोगे, पढ़ाई करोगे, और इन लोगों से कदम मतलब मार्गदर्शन पूछना। जैसे 10th पहुंच गए मेरे ही बच्चे लोग, आप लोग यहाँ से जाने के बाद पूछे भी नहीं कि सर हम लोगों को कौन सा विषय लेकर के पढ़ना चाहिए, पूछे ना, पूछना है। गुरुजनों के सामने शर्माने से क्या मतलब है? माता पिता के सामने शर्माते हो क्या? रोग आके भी मांगते हो ना, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना? इसी प्रकार शिक्षकों के सामने भी आके बोलना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या करना है, हमको बताइए। तो मैं आप लोगों को अवश्य गाइडेंस करेंगे, ठीक है? वादा मैं जरूर करता हूँ बच्चे लोग, मैं दुनिया के किसी भी कोना में रहूँ, आप लोग अगर मेरे से मार्गदर्शन लेना चाहोगे तो मैं आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। सर मैम भी हैं, और जो भी पढ़ाते हैं ध्यान पूर्वक सुनोगे, पढ़ोगे, ठीक है? माता शत्रु पिता भेरी ज्ञान बालो न पठिता ना सोबते सभा मध्य अंश मध्य बको यथा। संस्कृत का एक श्लोक है। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है उसको शत्रु के समान, दुश्मन के समान माना गया है, ठीक है? लेकिन अभी कोई दुश्मन नहीं है, गांव में हर घर में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। अभी दुश्मन कौन बन गए? माता शत्रु, पिता बैरी नहीं हुए, बच्चे बैरी हो गए, शत्रु हो गए। माता पिता भेज रहे हैं समय गवा करके, घर में कितना इमरजेंसी काम रहता है, फिर भी अपने बच्चे स्कूल जाके पढ़ेंगे करके, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। और अंत में आप सबसे यही अपील है बच्चे लोग मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? अभी तो हर चीज फ्री है, 12वीं तक आप लोगों को ड्रेस आत्मानंद के रूप में टिफिन में ड्रेसेस हैं, स्टेशनरी सामान है, सब चीजें अभी मिल रहा है। आप लोगों को बस समय देना है। क्या देना है? समय क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। हॉस्टल सुविधा है, ठीक है बच्चे लोग? पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो, जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ो, और एक कामयाब इंसान बनो, और अपने जीवन में पहचान बनाओ, ठीक है? शरीर के लिए नहीं, रूप रंग तो एक समय में डल जाएगा, टुकड़े हो जाओगे, चमड़ी मन ऐसे चिपक जाएगा। तब पहचान से बनाना है, पद से, काम से, ठीक है? जवानी और सुंदरता एक समय के बाद डल जाता है। पहचान ऐसा बनाओ जो हमेशा हमेशा के लिए रह जाए, ठीक है बच्चों? ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, बहुत सारा आशीर्वाद, धन्यवाद।